बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ नीचे विड्थ टूल, माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखें और देखें यहाँ पे एक लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे टूल्स हैं और बड़े ज़बरदस्त और बेहतरीन टूल्स हैं और हमारे काम को, हमारी डिज़ाइनिंग को कहीं से कहीं पहुँचा देते हैं। अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल सीख लें तो ये बहुत ज़बरदस्त टूल है। तो शुरू करते हैं। यहाँ देखें साइड पे ट्राइएंगल बना हुआ है, आप इस टूल बॉक्स को बाहर भी निकाल सकते हैं। बहुत शुरू की क्लासेस में ये हमने बार बार पढ़ा है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ विड्थ टूल है और माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखें। देखें इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट W। विड्थ का पहला लफ्ज W इसकी शॉर्टकट की है और शिफ्ट W के साथ इसकी मुकम्मल शॉर्टकट की बनती है। तो देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। पेन टूल से मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ और इसका फिल नन कर दें। स्ट्रोक पॉइंट बढ़ा लें। इसका स्ट्रोक पॉइंट मैंने इसलिए ज़्यादा बोल्ड किया है ताकि इसको हम अच्छी तरह से समझ सकें। देखिए आज की इस क्लास में विड्थ टूल का मुकम्मल डिटेल से तारुफ होगा और अगली क्लासेस में हम इससे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट या पाथ आपने सेलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पर विड्थ टूल एक्टिव कर लेता हूँ। देखें जैसे ही विड्थ टूल एक्टिव किया तो इसके जो बाउंडिंग बॉक्स थे वो एंकर पॉइंट में कन्वर्ट हो गए। और सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ देखें कि जहाँ जहाँ कर्सर आप लेकर जा रहे हैं वहाँ पर इस पाथ के ऊपर एक डॉट आपके कर्सर के साथ साथ मूव कर रही है और टूल टिप में वो आपको साइड पिक्सल और विड्थ भी बता रहा है। अब अगर आप यहां पर किसी भी एक जगह पर क्लिक कर लें, अब माउस लेफ्ट बटन मैंने होल्ड रखा हुआ है और इसको मैं बाहर की तरफ ड्रैग करता हूं, तो देखें इसने यहां पर भी एक हेयर लाइन ड्रा कर दी, यानी ये इसकी विड्थ को इसने बढ़ा दिया यहां तक। दोबारा देखें। अब अगर आप चाहें तो यहां पर एक और डॉट हमने क्रिएट कर दी, आप चाहें तो इसको भी बाहर की तरफ फैला सकते हैं। मैं इसी अगर एक डॉट को पकड़कर दोबारा से ऊपर की तरफ मूव कर दूं तो देखें इसने नीचे वाली लाइन को स्ट्रेट कर दिया। अब अगर आप यहां नीचे से क्लिक करके माउस लेफ्ट बटन अंदर की तरफ ड्रैग करें, यहां से अब की बार मैं इस तरह बाहर की तरफ ड्रैग कर देता हूं और यहां से हम इसकी एडजस्टमेंट कुछ मजीद करना चाहते हैं तो आप कर लें V। अब देखें आपका जस्ट एक पाथ था जिसका आपने स्ट्रोक पॉइंट बहुत बोल्ड कर दिया और अब अगर मैं यहां पर व्यू के मेन्यू में चला जाऊं और यहां से आउटलाइन यानी कंट्रोल Y पे क्लिक कर दूं तो देखें जस्ट ये वही एक सिंगल पाथ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं व्यू के मेन्यू में जाकर दोबारा से कंट्रोल Y क्लिक कर देता हूं। ये जस्ट एक पाथ है, मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूं और अगर आप इसको शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट में चले जाएं और एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक करते हैं। अब अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल Y प्रेस करूं तो देखें ये एक पाथ है और ये आपकी एक शेप है। कंट्रोल Y डिलीट कर रहा हूं मैं इसको। एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं, इसका स्ट्रोक पॉइंट बढ़ा देते हैं 350। मैं कुछ बहुत ज्यादा ही कर रहा हूं। दोबारा देखते हैं, इसको मैं साइड पे कर देता हूं। ये जो पाथ है इसके ऊपर दोबारा से विड्थ टूल को समझेंगे, शिफ्ट W। अब देखें अगर आप यहां पर क्लिक करके बाहर की तरफ ड्रैग करें या अंदर की तरफ ड्रैग करें तो ये शेप को इस तरह से कन्वर्ट कर देता है। अगर आप यहां पर माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखें और अब की बार आल्ट की मदद से इसको बाहर की तरफ मूव कर दें तो देखें ये सिर्फ एक ही साइड की, राइट साइड की या जिस तरफ आपने माउस मूव किया है उस तरफ की विड्थ में इजाफा कर रहा है। कंट्रोल Z। अगर आप ये चाहते हैं कि एक साइड की विड्थ कम हो जाए तो आप इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसने एक साइड की विड्थ कम कर दी। कंट्रोल Z। V सिलेक्शन टूल, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। दोबारा इसको देखते हैं। देखें इस विड्थ टूल का जो ताल्लुक है, इसकी तमाम प्रोफाइल्स शुरू दिन से आप यहां पर देख रहे होंगे, ये प्रोफाइल्स हैं विड्थ टूल की। अगर आप यहां स्ट्रोक पर क्लिक कर लें तो देखें यही प्रोफाइल्स आपको जो यहां टॉप पर नजर आ रही थी वही प्रोफाइल्स आपको यहां स्ट्रोक के पैनल में नीचे मिलती हैं। ये तमाम की तमाम वही प्रोफाइल्स हैं। आप इसको चाहें तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ये भी हमने शुरू की क्लासेस में देखा था, स्ट्रोक की क्लास में देखा था। विड्थ प्रोफाइल पे क्लिक करें और यहां नीचे देखें
कि आपको कुछ ऑप्शंस मिलती हैं। अगर आप चाहें तो इसको विड्थ प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। देखें ये नीचे एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, ऐड टू प्रोफाइल्स, क्लिक करें यहां पर और आप इसका नाम रख सकते हैं प्रोफाइल नेम। मैं इसका नाम रख देता हूं लैम्प, ओके कर देता हूं। यहां पर मैं एक पाथ ड्रा कर लेता हूं और इसका मैं स्ट्रोक पॉइंट थोड़ा बोल्ड कर देता हूं। चले मैं इसको 100 कर देता हूं और अब की बार जब आप यहां पर इस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो देखें इसने वही लैंप आपके इस पाथ पे अप्लाई कर दिया। आप चाहें तो इसके ऊपर दूसरी प्रोफाइल्स विड्थ की अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक ये जो प्रोफाइल शुरू दिन से आप देख रहे हैं इसका ताल्लुक इस विड्थ टूल के साथ है। मजीद देखते हैं, मैं पेन टूल से एक पाथ ड्रा कर रहा हूं। इसका स्ट्रोक पॉइंट मैं कर देता हूं 50। जेड जूम, वी सिलेक्शन टूल, शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस कर लें यानी विड्थ टूल एक्टिव कर लें और देखें ये डार्ट यहां पर इसके साथ मूव कर रही है। आप इसको बाहर की तरफ विड्थ बढ़ा लें। अब देखें यहां पर मैं एक मरतबा फिर से एक पॉइंट लगा रहा हूं और ये बहुत ही पतला हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूं। आप चाहें तो यहां से इस पॉइंट को दोबारा से सिलेक्ट कर लें और इसकी विड्थ को कम भी किया जा सकता है, कंट्रोल जेड। अगर आप विड्थ क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद फिर से आप किसी एक साइड की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, साइड 1 या साइड 2 की, तो आप इस पॉइंट पे क्लिक करें और आल्ट की मदद से इसको बाहर की तरफ मूव कर लें। यही काम आप यहां नीचे दूसरे पॉइंट के साथ भी कर सकते हैं। अब देखें दोनों पॉइंट मूव नहीं कर रहे, दोनों में से एक पॉइंट मूव कर रहा है, कंट्रोल जेड, क्योंकि आपने आल्ट का बटन होल्ड रखा। दोबारा देखें ये इस तरह से, मैं इसको यहां वापस एडजस्ट कर देता हूं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, ये जो नीचे वाला डार्ट है जेड जूम, शिफ्ट डब्ल्यू, ये जो नीचे वाला डार्ट है मिड वाला, ये तो साइड वाले डार्ट्स हैं इसके। साइड 1 देखें इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है, साइड 1 इस वक्त इसकी विड्थ है 8.095 और साइड 2 की है 10.519 पिक्सल और इसकी टोटल जो विड्थ है वो है 19.424, यानी यहां से लेके यहां तक जो इसकी टोटल विड्थ है वो 19.424 है। जूम आउट, शिफ्ट डब्ल्यू। अब यहां जो मिड वाला पॉइंट है टोटल विड्थ वाला, आप डबल क्लिक करें इसके ऊपर तो देखें आपको इसकी एक ऑप्शनल विंडो मिलती है। आप चाहें तो ये साइड 1 यानी ऊपर वाली, इस रेड लाइन से ऊपर वाली, और साइड 2 ये नीचे वाली, आप दोनों को लिंक कर लें। और अब अगर आप यहां से विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें और मैं इसको यहां से ओके कर देता हूं। आप दोबारा डबल क्लिक करें यहां पर। अब आप ये चाहते हैं कि सिर्फ एक साइड की विड्थ बढ़े और दूसरी नीचे वाली साइड की विड्थ ना बढ़े, तो साइड 1 यानी टॉप वाली साइड मैं यहां पर 50 टाइप कर देता हूं और इसको ओके कर देता हूं। तो देखें साइड 1 यानी टॉप साइड की विड्थ बढ़ गई और साइड 2 बॉटम साइड की विड्थ कम ही रही। अगर आप दोनों को बराबर करना चाहते हैं, डबल क्लिक करें यहां पर और यहां पर मैं साइड 2 पर भी 50 ही टाइप कर देता हूं और इसको मैं ओके कर देता हूं। अब ये विड्थ दोनों की बराबर हो गई और कर्सर लेकर जाएं, बल्कि जेड जूम कर लें थोड़ा सा, शिफ्ट डब्ल्यू, तो देखें ये हमें टोटल विड्थ बता रहा है 100 पिक्सल। साइड 1 50 पिक्सल इस डार्ट तक और इस डार्ट से इस डार्ट तक साइड 2 ये भी 50 पिक्सल और ये टोटल विड्थ बन गई इसकी 100 पिक्सल। जूम आउट, कंट्रोल 0 फिट आर्टबोर्ड टू विंडो किया था मैंने। तो ये था विड्थ टूल। आप चाहते हैं तो शिफ्ट डब्ल्यू ले लें और अगर आप चाहते हैं तो इस साइड पे क्लिक कर लें और यहां से अगर आप डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो देखें दोनों साइड्स इसकी गई। और अगर आप यहां से भी विड्थ खत्म करना चाहते हैं तो डिलीट प्रेस कर दें। अब ये वापस आपकी वही 50 पॉइंट वाली एक स्ट्रोक पाथ बन गया, विड्थ टूल इस्तेमाल करने से पहले जैसे था। मजीद देख लेते हैं कुछ थोड़ी सी इसकी तफसील। और वैसे क्लास खासी लंबी हो गई है, लेकिन देखें किसी भी टूल को समझने के लिए, सीखने के लिए उस पर थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होती है। स्ट्रोक पॉइंट मैं कर देता हूं यहां से 50 और इसी की एक कॉपी लेकर रख लेते हैं, शिफ्ट डब्ल्यू, विड्थ टूल,
इसका पहले ही मैं राउंड कैप अप्लाई कर रहा हूँ। इफेक्ट के मेन्यू में चले जाएं और यहाँ पर है रफन, थोड़ा सा इसको रफन कर लें और साइज इसका कम कर लें, कुछ डिटेल्स भी कम कर लें और इसको स्मूथ कर लें। ये इफेक्ट्स अभी हमने पढ़ने हैं आगे चल के। साइज में मज़ीद कम कर रहा हूँ, यानी कि 0.5 कर लें। प्रीव्यू, चेक, अनचेक, और इसको मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ। शिफ्ट W, विड्थ टूल। अब देखें जो रफन का इफेक्ट आपने इसके ऊपर अप्लाई किया था वो यहाँ पर आपको कहीं नज़र भी आ रहा होगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा स्मूथनेस भी ला सकते हैं, यानी शिफ्ट C, पेन टूल का चौथा टूल, और मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ भी कर सकता हूँ। तो उम्मीद है ये छोटी सी क्लास आपको विड्थ टूल के हवाले से समझ आई होगी। देखिए मेहनत तो करनी है और उसके बाद फिर आप अच्छी अच्छी चीज़ें ड्रा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।